तो बाबा सूरदास के इस भाव में हम सबके जीवन का सार छुपा है कि हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। हम सबकी, हम बाबा सूर आंखों से अंधे थे, पर हम सब भी तो माया में अंधे हैं। तो हमारे अंधकार से निकाल करके अगर कोई हमारी लकुटिया, हमारी लाठी बन सकता है तो वो अकेले भगवान हैं। इसलिए पहले ही कह दो भगवान से, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। मेरे पास देखने की, और देख भी लूँ तो सही गलत की समझ कहाँ है हमको, क्या पता है हमको क्या सही है क्या गलत है। जिसको हम सही समझे बैठे हैं वो कब से जन्मों जन्मों से गलती करते आ रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हे नाथ, मैं नैनहीन हूँ, था मुंगरिया जौन डगरिया। जिस डगर तुम ले जाओगे ले चलो मोही जानो, वही मैं चल पड़ूंगा, मेरा और कोई सहारा नहीं। तो जब ये समर्पण का, भक्ति मतलब क्या होता है, भजन का मतलब क्या होता है, भजन का मतलब होता है सरेंडर, समर्पण, छोड़ देना उनके ऊपर सब कुछ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। और जब छोड़ देते हैं सब कुछ, तब फिर भगवान पकड़ते, अब आया मजा, अब देख हम क्या करते। अब वो करेंगे जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। भेजा जहर मीरा को मारने, बन गया अमृत। भेजे सांप डसने के लिए, बन गए शालिग्राम भगवान। भेजा शेर की खा जाए, बन गए नरसिंह भगवान। ये सब क्या, ये चमत्कार नहीं। भक्ति में चमत्कार नहीं होता, भक्ति वाला चमत्कार मानता भी नहीं है। लोग कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, ये उनके लिए जो भजन वजन जानते नहीं है, भक्ति जानते ही नहीं है। भक्त कभी चमत्कार में विश्वास नहीं रखता। अगर उसके साथ ये सब घटना भी होती है ना, तो भक्ति का फल है, भक्ति का परिणाम है, कुछ चमत्कार नहीं कि मीरा के साथ ऐसा हो गया। तो भगवान ने प्रहलाद की बागडोर हाथ में ले ली, पहाड़ पर ले जाया गया। पहाड़ पर दूतों ने कहा, बेटा अब भी मान जा, छोड़ दे नारायण नाम। नहीं, नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है भैया, फिर हमको तो राजा जी की बात माननी पड़ेगी। पकड़ा, पांव ऊपर से नीचे प्रहलाद को डाला, धरती पर प्रहलाद जी गिरे उससे पहले खुद भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया। अब गोदी में उठा लिया, उधर पिताजी तो बड़े चैन से महफिल में बैठे थे, अप्सराओं का नाचना देख रहे थे। बढ़िया हुआ, घर की बला टली, मारा गया प्रहलाद। इतने में ही क्या सुनाई दिया, दरवाजे से आवाज आ रही है, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकशिपु ने सोचा अभी नया कौन आ गया दुश्मन, पहला बेटा जैसे तैसे रास्ते से हटाए, फिर कौन आ गया नारायण का वक्त। देखा तो प्रहलाद नारायण नारायण करता है। नहीं मरा ये, दूतों को कहा तलवार निकालो और मेरे सामने इसका गर्दन काट दो। तलवार निकाल के प्रहलाद के ऊपर चलाई गई, पर कोई अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हुआ। जेल में डाल दो, इसको खाना पीना कुछ नहीं देना, भूखा प्यासा मर जाएगा। पर भूखा प्यासा मरना छोड़ो, वहां लक्ष्मी जी आती, रोज बढ़िया बढ़िया माल खिला के जाती, पहले से भी ज्यादा हिष्ट पुष्ट हो गए प्रहलाद जी। पिताजी ने देखा कि ये तो सब काम बन नहीं रहा, फिर आ गई बुआ। प्रहलाद की एक बुआ है जिसका नाम है होलिका। होली पे जलाते ना होली बुआ को, वह यहीं से ही कथा शुरू हुई उनकी। तो बुआ होलिका बोली, भैया मेरे पास एक चुनरी है, ब्रह्मा जी ने दी थी कि उसको ओढ़ के आग में भी बैठ जाएगी तो तू जलेगी नहीं। तो एक काम करती हूँ, तेरे बेटा को लेके गोद में मैं आग में बैठ जाती हूँ, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। हाँ बहन, बड़ा सुंदर आइडिया दिया तूने, तो चलो व्यवस्था कराओ। आग वाग सब जलाई गई, अग्नि में बिठाया गया, और जैसे बुआ होलिका प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी, बुआ का तो हो गया धुआं, और प्रहलाद जी, चुनरी उड़ करके आ गई प्रहलाद जी पे, प्रहलाद जी बच गए और बुआ जी चली गई। आग से न मरे, अस्त्र शस्त्र से न मरे, भूख से न मरे, आखिरकार हिरण्यकशिपु थक गया, हार गया। अरे प्रहलाद, तुझ में बल कहां से आता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा बल नहीं है, ये बल है मेरे नारायण का, ये उनकी शक्ति है, मुझ में क्या बल।
कौन नारायण, कहाँ रहता है ये नारायण, बता। दिन रात नारायण नारायण करता रहता है, कहाँ ये तेरा नारायण। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। भगवान तो कण कण में रहने वाला, बस देखने वाला चाहिए। अच्छा सब जगह रहता है, बोले हाँ जी हर जगह कण कण में। तो बता क्या इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी खंबे में भी है। तुरंत निकाला गदा और खंबे में सामने जैसे प्रहार किया, खंबा फटा और खंबे से साक्षात श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए और बड़ी ताल ठोकते हुए, दहाड़ मारते हुए हिरण्यकशिपु के सामने श्री नरसिंह भगवान ने आज एक ऐसा अद्भुत अवतार धारण किया। सब देखते रह गए, हिरण्यकशिपु कांप रहा, ये कौन सी बला आ गई। लेकिन भगवान ने हिरण्यकशिपु को गोद में लिटा के कहा कि बता क्या मांगा था तूने ब्रह्मा से? मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था कि सृष्टि में जो बना है उसके हाथों न मरूं। भगवान ने कहा मैं सृष्टि से परे हूं, मुझे कोई बना नहीं सकता। तूने कहा था ना कि सृष्टि में बनाए न नर न पशु न देवता। बता मैं कौन हूं? मनुष्य हूं कि पशु हूं? ऊपर से नीचे तक देखता भगवान, पता ही नहीं आप क्या हो। सर सिंह जैसा शरीर, धड़ मानव जैसा। बता तू बाहर है कि भीतर है? प्रभु ना बाहर हूं ना भीतर है। बता तू ऊपर है कि नीचे? ना प्रभु ऊपर न नीचे, आपकी जगह पर हूं। बता दिन है कि रात है? देखा ऊपर न दिन है न रात है, तो संध्या का समय है। पर फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने जो छठवां वरदान मांगा उसके बाद तो आप नहीं मार सकते। क्या मांगा तूने? मैंने मांगा 12 महीने में से भी नहीं मरूं। भगवान ने हंसते हुए कहा, बाबरे ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। कहते ही श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का पेट उधर अपने तीखे तीखे नाखूनों से फाड़ डाला। चारों ओर देवता ढोल नगाड़े बजाने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। आज इस पृथ्वी से एक आतताई का नाश हुआ। क्रोध के कारण सारे देवता जलने लगे, हिम्मत नहीं हुई भगवान के नजदीक जाने की। लेकिन जब प्रहलाद जी आगे आए, प्रहलाद जी को देखा तो प्रभु का क्रोध शांत हुआ और तब सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। आज ही के दिन भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आइए 2 मिनट के लिए सब नरसिंह भगवान को प्रणाम करेंगे। नरसिंह स्तुति गाते हुए, सब मन में भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए फिर शेष कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो ऐसे श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य होता है। सब देवताओं के द्वारा भगवान नरसिंह की स्तुति होती है। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी से कहा है कि हे प्रहलाद, वरम ब्रूहि, कुछ मांग जो तेरी इच्छा हो। तो श्री प्रहलाद जी ने भगवान से निष्काम भक्ति का वरदान मांगा है और श्री भगवान ने उनको भक्ति का वरदान प्रदान किया। इस प्रकार नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। फिर 8वें स्कंद में भगवान के एक और भक्त का चरित्र आता है, गजेंद्र मोक्ष का। भगवान ने एक हाथी पर कृपा की, एक गजेंद्र पर कृपा करके ग्राह, एक मगर और गजेंद्र दोनों की उद्धार करते हैं भगवान। फिर समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और मंथन से कई सारे रत्न निकले, अमृत वहां से निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गैया निकली, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। जिस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई उसी दिन गौमाता भी प्रकट हुई है। जिस दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन उत्सव हम मनाते हैं उसी दिन गौमाता का भी जन्म उत्सव है, पर वो हम मनाना भूल जाते हैं। अपने काम काम की चीज़ लक्ष्मी लक्ष्मी तो याद रहती है, पर गौमाता को भूल जाते हैं। लक्ष्मी पूजन करते हैं ना अमावस्या को, दीपावली वाले दिन, छोटी जो दीपावली होती है लक्ष्मी जी का पूजन होता है। तो जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता उसी दिन गौ माता का भी प्रागट्य दिन होता है। तो सुबह करना चाहिए गौ माता का पूजन और शाम को करना चाहिए लक्ष्मी जी का पूजन। आगे से सब ध्यान रखेंगे, दीपावली वाले दिन सुबह सुबह गाय का पूजन जरूर सबको करना चाहिए।
ये हमारे देश की परंपरा थी, पर वो धीरे धीरे हमने नष्ट कर दी। लक्ष्मी पूजन तो करते पर गौ माता का नहीं करते, पर उस दिन विशेष करना चाहिए। घर में गाय हो तो गाय की पूजा अर्चना, आरती, गुड़ इत्यादि खिलाओ। और विशेष, वैसे तो गाय की सेवा रोज ही करनी चाहिए, पर कुछ कुछ दिन होते हैं ना, उस दिन विशेष करनी चाहिए। कोई घर में किसी का शादी है, जन्मदिन है, कुछ अच्छा उत्सव मना रहे हो तो गाय की सेवा करो। घर में गाय तो उसकी करो, आसपास कोई आस पड़ोस में कहीं गाय तो उसकी करो, आसपास कोई गौशाला है तो उसकी करो। और आसपास ऐसा तो होगा नहीं भारत देश में कि गौशाला ना हो, होती तो जरूर है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, कहीं शहर में कहीं गांव में गौशाला जरूर होती है। तो हमें उनकी जाकर के गाय की सेवा करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। और घर में गाय हो तो फिर तो आनंद ही आनंद है। वो तो मैंने आप सबसे पहले ही निवेदन किया। तो गौ माता प्रकट हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान नारायण से विवाह किया। धनवंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। दैत्य उस अमृत को लेकर के भाग जाते हैं। तब देवता भगवान की शरण में जाके निवेदन करते हैं, प्रभु आप हमारी रक्षा करिए, हमने इतनी परिश्रम मेहनत की और अमृत ले गई ये दैत्य, तो कुछ करिए। तब भगवान ने अमृत का बंटवारा करने के लिए एक बड़ा सुंदर अवतार रूप लिया है, मोहिनी अवतार। अब तक भगवान के पुरुष अवतार होते थे, पर इस बार भगवान नारी बन के आए हैं, स्त्री बन के आए हैं। बड़ा सुंदर रूप बना के भगवान मोहिनी बन के आ गए। देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को अमृत नहीं मिला। और जब दैत्यों को पता चला कि तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई, हमको अमृत दिया नहीं और देवताओं को पिला दिया, तो भयानक युद्ध हुआ। और उस युद्ध में देवताओं की हार हुई, देवता हारे, स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। और तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान से निवेदन किया, पयोव्रत किया फाल्गुन मास में, और भगवान से निवेदन किया कि मेरे घर में आप ही पुत्र बन करके आओ। भगवान ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया और भगवान उनके घर में प्रकट हुए। श्री वामन भगवान के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने कृपा की है और सब देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया। ऐसे श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बलि के द्वार पर गए, बलि यज्ञ कर रहा था, बलि से भिक्षा मांगने गए। बलि को पता लगा कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, बड़ा खुश हुआ, बाहर आकर के स्वागत किया। महाराज आइए पधारिए, क्या आप लेंगे, क्या दूं मैं आपको। वामन भगवान ने कहा ना जी, हम कुछ लेने नहीं आए, हम तो ऐसे ही आ गए, बस जा रहे थे, पता चला यज्ञ कर रहा है। बलि सोचा दर्शन कर लेते हैं यज्ञ नारायण भगवान का। बोले वो तो ठीक है प्रभु, पर अब जब आप आ ही गए हैं तो कुछ तो मांगिए हमसे, कुछ तो लीजिए, हम राजा हैं, राजा का दायित्व है देना, कुछ तो लीजिए। वामन भगवान ने कहा अच्छा तेरा ज्यादा ही मन है अगर देने का, तो चल एक काम कर, 3 पग भूमि दान में दे दे। तो जैसे बलि ने सुना तो बलि हंसने लगा, इतना बड़ा राजा, इतने ब्रह्मांडों का मालिक, और तुम उससे 3 पग भूमि मांग रहे हो, ये भी कोई मांगने की चीज है, कोई बड़ी चीज मांगो। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि बेटा पहले तू 3 तो दे के देख, 3 दे दे वही बहुत है, बाकी तो बाद में लेंगे। अरे नहीं नहीं प्रभु कुछ तो मांगो। भगवान वामन ने कहा देना है 3 तो दे, नहीं तो हम चले। ऐसा दुनिया में बलि जैसा कोई दाता नहीं हुआ और वामन जैसा कोई याचक नहीं हुआ। वो कह रहा है ले लो, वो कह रहा नहीं चाहिए। अब ये बात भीतर बलि के गुरु शुक्राचार्य जी के कान तक पहुंची कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, कह रहा है नहीं चाहिए कुछ भी, बड़ा संतोषी ब्राह्मण है। तो गुरु शुक्राचार्य जी ने सोचा अच्छा ऐसा ब्राह्मण मिलना कितना दुर्लभ है, ब्राह्मण भी और संतोषी भी हो, भैया ऐसे के तो चल के दर्शन करने चाहिए हमें, देखें तो किसका बेटा है, कौन से ब्राह्मण का बेटा है। तो जैसे श्री शुक्राचार्य जी आए और देखा, देखते ही समझ गए ये किसी का बेटा बेटा नहीं है, तो सबका बाप आया है। और अब गया बलि काम से, अब नहीं छोड़ेगा इसके पास कुछ।
तो गुरुजी चेला को समझा रहे, बेटा कुछ नहीं देना, जानते नहीं हो तुम ये कौन है, ये साक्षात नारायण आया तुझे छलने के लिए, नहीं देना कुछ भी। लेकिन बलि ब्राह्मण भक्त था, बलि ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, सब चला भी जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, इसके बदले में लुट भी जाऊं तो मैं लुटने को तैयार हूं। नहीं माना बलि। बलि ने संकल्प कर लिया 3 पग भूमि देने का और बोला कि लीजिए प्रभु संकल्प हो गया, अब नाप लो आपका जहां मन करे 3 पग भूमि, लो नापो 1 2 3। वामन भगवान ने हंस के कहा ये तेरा 1 2 3 है, अब तुम मेरा 1 2 3 देख। और संकल्प लेते ही वामन से भगवान विराट रूप धारण कर लेते हैं, विराट बने। दोनों पग भूमि में बलि के पास जितना था, तल अतल वितल सुतल मातल पाताल स्वर्ग, जितना कुछ बलि के पास था सब भगवान ने 2 पग भूमि में छीन लिया। तीसरी भगवान ने कहा बता, थोड़ी देर पहले तो बड़ा तू जबान चला रहा था, 3 से क्या होता 3 से क्या होता, बता तीसरा कैसे देगा तू मुझे। बलि बोला प्रभु एक बात बताओ, बड़ा दान होता कि दानी। भगवान ने कहा दानी। धन ज्यादा बड़ा होता कि धनवान। धनवान। तो प्रभु 2 पग भूमि में आपने मेरा सब कुछ ले डाला, सब ले लिया, आपने मेरा धन ले लिया, आपने मेरा मन भी ले लिया, पर अभी मेरा तन बाकी है और ये तन भी मैं आपको देना चाहता हूं, इसलिए दान से बड़ा दानी खड़ा है आपके पास। अगर 2 पग में आप दान ले सकते हो तो दानी को भी तो 1 पग में नाप सकते हो। अपना चरण मेरे माथे पर रखो और मेरा कल्याण करो। प्रसन्न हो गए भगवान, बलि के माथे पर पांव रखा, चरण रखा, बलि का संकल्प पूरा हो गया। भगवान ने खुश होकर कहा जा बेटा, मैंने तुझको खुश होकर सुतल लोक का पूरा राज्य दिया, तुझे राजा बना दिया सुतल लोक का। बलि ने कहा वाह बड़ा एहसान कर दिया आपने, इतने सारे लोग छीन करके एक इतना सा लोग दे करके हमको कह रहे हो राजा बना दिया, क्या फायदा, कुछ हमारी मर्जी का दो। तो भगवान ने कहा तेरी मर्जी का, तू बोल क्या चाहिए तुझे। तब बलि ने मांगा कि जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं तो हे प्रभु आप सुतल लोक के मेरे द्वारपाल बन जाना। आप वहां डंडा लेके खड़े, और जिसका द्वारपाल स्वयं नारायण हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान हंसने लगे, वाह बलि, आया था तुझे लूटने के लिए, पर यहां तो उल्टा तूने मुझे लूट लिया। पर कोई बात नहीं, भगवान तो लूटने के लिए हमेशा तैयार है, बस कोई लूटने वाला चाहिए। तुरंत अपना वैकुंठ छोड़ के आ गए, लाठी लेकर के बलि के द्वारपाल बन गए। तो इस प्रकार बलि और वामन की सुंदर कथा श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रवण कराई गई है।